अस्सलाम वालेकुम छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। छोटा, बहुत छोटा है, छोटा तरीन, यानी सख्ती से किसी चीज़ को कहना तो स्मॉलेस्ट, यानी ज़ोर देना किसी बात पर। ठीक है, जैसे हमने बिग, बिगर, बिगेस्ट, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। इससे हम आ जाते हैं स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट में, यानी छोटा तरीन। ये हमारे बुक में 11 वाला टॉपिक है। ठीक है, आज हम अपना 11 वाला लेसन स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, 11वां लेसन स्टार्ट करने लगे हैं। वो है हमारे पास स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, जो कि हमारे पेज नंबर 12 पे आएगा। अब आप अपनी बुक खोलें, जो इधर पेज दिया होता है वो आपके बुक के नीचे रेक्टेंगल के बॉक्स पर नंबर लिखा होता है। ठीक है, तो हम अपने पेज नंबर 12 पर आ गए हैं। ठीक है, हमने अपना पेज नंबर 12 ओपन कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर हेडिंग दी हुई है। ठीक है, हमारे पास एक लाइट बल्ब बना हुआ है, उसके सामने एक हेडिंग दी हुई है स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, SMALL, स्मॉल, SMALLER, स्मॉलर, SMALLEST, स्मॉलेस्ट, छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा तरीन। हमारे पास जो चीज़ें कम नज़र आती हैं, यानी जो छोटी छोटी थोड़ी सी नज़र आती हैं, वो हमारे पास चीज़ें होती हैं छोटी। अब ये देखें, हमारे पास एक फ़ुटबॉल है। ये तो बड़ा फुटबॉल है, ये उससे छोटा है, और उससे ये सबसे छोटा। फुटबॉल तो छोटा होता है, तो इनमें से जो ये वाला फुटबॉल स्मॉल है, ये स्मॉलर हो जाएगा और ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, एन सर्कल, एन सर्कल, इधर हमें सर्कल है, यानी हमने दायरा लगाना है, दायरा बनाना है। द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट, वो चीज़ जो सबसे छोटी है। अब इसमें बादल पे भी आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है स्काई पे बादल हैं। ठीक है, क्लाउड्स हैं, ये स्काई है, ये क्लाउड है, ये क्लाउड है। ठीक है, क्या ये स्मॉल है, या क्या ये स्मॉलेस्ट है? ये इन तीनों में से सबसे छोटा है? क्या ये इन तीनों में से सबसे छोटा है, या फिर ये इन तीनों में से सबसे छोटा है? हाँ, जो सबसे छोटा है, जिसने सबसे कम जगह ली हुई है, वो सबसे छोटा है। सबसे कम जगह तो इसने ली हुई है, तो हमारे पास सबसे छोटा बादल ये वाला है। ठीक है, क्लाउड में भी हमने कहा थी। अब हमारे पास फुटबॉल है। ठीक है, फुटबॉल में भी हमने क्या करना है, एंड सर्कल द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने सबसे छोटे पे सर्कल करना है। कि ये सबसे छोटा है, कि आपको ये सबसे छोटा लग रहा है, या फिर ये सबसे छोटा है? जिन्होंने ये कहा है तो वो बिल्कुल राइट पे हैं, यही है जो सबसे छोटा है सर्कल में। ठीक है, अब हमने देखा, हमने सर्कल किया, एंड सर्कल यानी दायरा लगाएं, द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट, हमने छोटी छोटी चीज़ों पर दायरा लगाया। अब हम देखते हैं और स्टोन्स को। ठीक है, जो पत्थर होते हैं वो भी छोटे और बड़े होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला स्टोन जो है वो स्मॉलेस्ट स्टोन है, जो सबसे छोटा स्टोन है, जो कि किंकर कहते हैं। ठीक है, कंकर कहते हैं। ठीक है, ये सबसे छोटा कंकर यानी सबसे छोटा स्टोन है। ठीक है, ये उससे बड़ा है, यानी ये स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलर है और ये स्मॉल है। ठीक है, और हमारे पास ये जो हो जाएगा, ये बिगेस्ट स्टोन है, और ये बिगर है और ये बिग है। ठीक है, तो इसमें हर तरह की कैटेगरी आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये स्टोन, ये वाला स्टोन जो है वो सबसे छोटा है, तो ये स्मॉलेस्ट है, और ये वाला स्टोन सबसे बड़ा है, तो ये बिगेस्ट है। इसमें जो हमारे सूट में बटन लगते हैं, उनके भी डिफरेंट जो है वो साइज होते हैं। ठीक है, वो हमारे पास 8 मिलीमीटर से लेकर 25 मिलीमीटर के सरकमफ्रेंस तक आते हैं, यानी उनके जो बाउंड्री की लेंथ होती है वो 8 मिलीमीटर से लेकर 25 मिलीमीटर तक हमारे पास अवेलेबल साइजेस होते हैं। तो जो बटन होता है 8 मिलीमीटर का, वो तो स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, जो 9 मिलीमीटर का होता है वो स्मॉलर होता है, और जो 10 मिलीमीटर का होता है वो स्मॉल होता है, और जो बटन 25 मिलीमीटर का होता है वो तो बड़ा बटन होता है, तो वो बिगेस्ट बटन होता है। 22.5 मिलीमीटर का जो है वो बिगर होता है, और 20 मिलीमीटर का बिग होता है, और बाकी जो है मीडियम्स की कैटेगरीज में आ जाते हैं। मीडियम यानी दरमियाने, और बेसिकली बिग, बिगर, बिगेस्ट और स्मॉल, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट को सेम काइंड ऑफ थिंग में कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बटन का स्टोन से कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम बटन का बटन से करेंगे तो हम इसमें बिग, बिगर, बिगेस्ट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम किसी बटन का स्टोन से करें, बिग एंड स्मॉल के लिहाज से हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात पे जोर देना चाहें, यानी बच्चे हम कहना चाहें कि बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो फिर हम जो है एक जैसी चीज़ को कंपेयर करते हैं। जब हम स्मॉल, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट की बात भी करें तो हमने एक जैसी चीज़ को कंपेयर करना है, हमने डिफरेंट चीज़ों को इकट्ठे कंपेयर नहीं करना। अब हम देख लेते हैं, हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सी पल्सेस, बहुत सी लेंटिल्स दालें यूज़ करते हैं, जो डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइज़ के होते हैं। इंटरेस्टिंग ना? ठीक है, हमारी मम्मा तो बहुत मज़े की दाल बनाती हैं। ठीक है, आप कौन कौन सी दाल खाते हैं, आप कौन कौन सा, पहले हम इन दालों को देख लेते हैं। ठीक है, इन पल्सेस को देख लेते हैं। ठीक है, ये स्प्लिट ग्रीन ग्राम है। ठीक है, ये कटी हुई मूंग की दाल है।
ये हमारे पास ब्लैक आइड बीन्स हैं, ठीक है। ब्लैक आइड बीन्स यानी वाइट राजमा होते हैं, ठीक है। राजमा की किडनी बीन्स ही होते हैं ये भी, और ये वाइट कलर के होते हैं और इसमें ब्लैक कलर का होल होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास येलो पिजन बीन्स होते हैं, किडनी बीन्स होते हैं, ठीक है। ये राजमा होते हैं, ठीक है। स्प्लिट ब्लैक ग्राम होती है, ठीक है। ये हमारे पास मूंग की दाल कटी हुई होती है और ये हमारे पास माश की दाल कटी हुई होती है। ग्रीन ग्राम यानी साबुत मूंग की दाल होती है। रेड लेंटिल्स और ये हमारे पास लाल दाल होती है। और रुकी बीन्स ये हमारे पास ये भी दाल होती है। ग्रीन पीस हरे चने जो बाद में इसको निकाल कर अगर हम इसको रख दें तो ये काले चने की शक्ल में तैयार कर देते हैं और जो हम अक्सर बहुत शौक से खाते हैं। वाइट पीस सफ़ेद चना, ठीक है। ब्लैक ग्राम यानी माश की दाल जिसको स्प्लिट किया था, ये वाली दाल को इधर स्प्लिट किया और ये वाली दाल को इधर स्प्लिट किया, ठीक है। स्प्लिट स्किन्ड ग्रीन ग्राम यानी कि इस ग्रीन दाल की अगर हम स्किन भी उतार दें और उसको आधा कर दें तो वो ये वाला। स्प्लिट लेंटिल्स अगर हम रेड लेंटिल का छिलका उतार कर उसको आधा कर दें तो वो हमारे पास ये है। तुर्किश यहाँ ड्यू ग्राम भी हम इसे कहते हैं, तुर्किश ग्राम भी कहते हैं यानी लोबिया, ये भी हम खाते हैं। स्प्लिट बंगाल ग्राम यानी चना की दाल, ये भी हम खाते हैं। स्प्लिट स्किन्ड ब्लैक ग्राम यानी स्किन्ड ब्लैक ग्राम, स्प्लिट एंड स्किन्ड यानी कि इसकी स्किन उतार के जो है वो कहते हैं, तो ये वाली दाल हमारे पास आती है। और हम और कुछ दालें जो होती हैं वो बड़ी होती हैं और कुछ, जैसे कि अगर हम कंपैरिजन करें किडनी बीन्स और ब्लैक आइड बीन्स में, तो किडनी बीन्स का साइज़ जो है ब्लैक आइड बीन्स से बड़ा होता है, ठीक है। इस टाइम जो हमारे पास जो पीस होते हैं वो भी डिफरेंट शेप्स साइजेस में आते हैं, ठीक है। कुछ बड़े पीस होते हैं और कुछ जो होते हैं छोटे, यानी कुछ बिग पीस होते हैं और कुछ स्मॉल पीस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास किडनी बीन्स। और अब लेंटिल्स, हम अगर खाली ये हमारे पास चना दाल है या चना दाल ग्राम है, ठीक है। ग्राम हम दाल को कहते हैं, ये हमारे पास कटी हुई आधी कटी दाल को हम ग्राम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास चना दाल है जो कि पीस से बनती है। इसके अलावा लेंटिल्स जो होती हैं वो मसूर की दाल की इकसाम होती हैं और वो अक्सर हमारी मामा बहुत मज़े के बनाती हैं। वो एक जैसी शेप में होती हैं लेकिन उनके कलर्स और वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट वो ग्रीन डार्क ग्रीन कलर की हो सकती हैं, लाइट ग्रीन कलर की हो सकती हैं, ऑरेंज कटी हुई हो सकती हैं, ऑरेंज फूल हो सकती हैं, लाइट पैरेट हो सकती हैं और जो है मेहरून कलर की भी हो जाती हैं। और ये मेहरून कलर की लेंटिल्स तो हम अक्सर ही खाते हैं। डिफरेंट किस्म के लेंटिल्स भी देख लें। अब हम आ जाते हैं, अब हम करते हैं, अब हमने देखा स्मॉलेस्ट जो होता है वो होता है बहुत छोटा यानी छोटा तरीन, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है, CIR सर, CLE कल, सर्कल। सर्कल का मतलब क्या हो गया, दायरा लगाएं। THE दा का कोई मायने नहीं होता। स्मॉलेस्ट छोटे तरीन, ऑब्जेक्ट चीज़ इन एज ग्रुप, ये हमारे पास ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फाइव ग्रुप। हमें इसमें से हर ग्रुप में से जो है सर्कल करना है जो स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो सबसे छोटा ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट में हमारे पास आ रही है एग्स, ठीक है। कि ये वाला एग सबसे छोटा है, यहाँ ये वाला, यहाँ ये वाला। आपने बिल्कुल सही गैस किया, ये वाला एग सबसे छोटा है। अब हम आइसक्रीम कॉर्नेटो पे आ जाते हैं, ठीक है। कौन सी कॉर्नेटो जो है वो सबसे छोटी है, क्या ये वाली कॉर्नेटो सबसे छोटी है या फिर ये वाली या फिर ये वाली कॉर्नेटो स्मॉलेस्ट है, ठीक है। ये स्मॉल स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट, स्मॉल स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट। अब हम आते हैं ये टोस्ट, हमारे पास ब्रेड का टोस्ट है, ये हमारे पास स्मॉल हो गया, ये स्मॉलर हो गया और ये वाला हमारे पास स्मॉलेस्ट। तो हम इसके गिर्द दायरा लगा देंगे। अब हमारे पास पिज़्ज़ा का स्लाइस आ जाता है, ठीक है। पिज़्ज़ा का स्लाइस छोटा होता है तो वो ये हमारे पास जो है वो स्मॉल हो गया, ये हमारे पास स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। हमने तो स्मॉलेस्ट में दायरा लगाना है तो फिर हम इसको सर्कल कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जूस बॉक्स आ गया है, ठीक है। ऑरेंज जूस बॉक्स है, ये जूस बॉक्स तो छोटा होता है, स्मॉल हो गया, ये स्मॉलर और ये बहुत छोटा जूस बॉक्स है तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट जूस बॉक्स हो गया। अब हम दूसरी पिक्चर पे आते हैं, टिक द स्मॉलेस्ट सब्जेक्ट इन द ग्रुप, ठीक है। हर ग्रुप में जो है आपने स्मॉलेस्ट सब्जेक्ट को पिक करना है, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं कॉकरोचेस है हमारे पास, ठीक है। तो हम सबसे पहले कहते हैं कौन सा हमारे पास स्मॉलेस्ट है, छोटा तरीन है, उसको टिक कर देते हैं। तो ये वाला हमारे पास सबसे छोटा है। अब हमारे पास बटरफ्लाइज आ जाती हैं, ठीक है। क्या ये वाली, ये स्मॉल बटरफ्लाई है, ये स्मॉलर, तो ये स्मॉलेस्ट तो हमने टिक करना था, स्मॉलेस्ट को तो हमने बहुत ध्यान से स्मॉलेस्ट को टिक करना। अब हमारे पास आंट यानी चींटी आ जाती है जो हम अक्सर फिरते हुए भी देख रहे हैं। वो इतनी छोटी होती है कि हम उसकी शेप को अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन उसकी शेप इस तरह से होती है, लेकिन वो ब्लैक कलर की होती है। और इधर हमारी बुक में मेहरून कलर की, हमारे पास वीडियो पर मेहरून कलर की शो हो रही है। आप सोचिए, आप बताएं बच्चे, सोचिए क्या ये वाली स्मॉलेस्ट है, यानी बहुत सबसे छोटी। चींटी तो होती ही छोटी है, यानी ये चींटी तो स्मॉल होगी, ये वाली स्मॉलर, और सबसे छोटी चींटी क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट। उसको हम टिक कर देंगे। टिक का मतलब है हमने गुड देना है, हमने इस तरह से मार्क कर देना है।
अब हम फ्लावर पे आ जाते हैं। फ्लावर तो छोटा होता है, स्मॉल होता है, स्मॉलर, और सबसे छोटे फ्लावर को हम स्मॉलेस्ट कहेंगे, उसको हम टिक कर देंगे। अब हम आ जाते हैं बटरफ्लाई पे, ठीक है। ये ब्लू कलर की बटरफ्लाई है, ये तीनों बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई तो छोटी होती है, ये स्मॉल है, ये हमारे पास स्मॉलेस्ट है, और ये सबसे छोटी है यानी स्मॉलेस्ट बटरफ्लाई है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।